सीरियल मन्नत की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा अदालत के दरवाजे पर हो रही थी। ये सिर्फ एक कस्टडी केस नहीं था, बल्कि एक मासूम बच्ची की जिंदगी, उसकी पहचान और उसके दिल से जुड़े सबसे गहरे रिश्तों का फैसला था। कोर्ट रूम में हर चेहरा तनाव से भरा हुआ था। हर किसी की आंखों में बेचैनी थी, क्योंकि आज जो फैसला होने वाला था वो सिर्फ कानून का फैसला नहीं, बल्कि कई टूटते और बिखरते रिश्तों की तकदीर लिखने वाला था। धैर्य कुमार की आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी थी कि शायद सच और भावनाएं कानून से जीत जाएं। दूसरी तरफ विक्रांत सलूजा पूरी मजबूती के साथ खड़े थे, क्योंकि उनके हाथ में कानून का सहारा था और उनके पास वो सच था जिसे अब तक सबसे छुपाया गया था। कोर्ट के अंदर जैसे ही जज ने फैसला सुनाना शुरू किया, हर किसी की सांसें थम गईं। जज ने साफ शब्दों में कहा कि दुआ की मां होने के नाते मां को उससे मिलने का पूरा अधिकार है, लेकिन धैर्य कुमार का दुआ पर कानूनी तौर पर कोई हक नहीं है। ये सुनते ही धैर्य कुमार की आंखों में दर्द साफ दिखाई देने लगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जज ने ये कहा कि दुआ के असली पिता विक्रांत सलूजा हैं और कोर्ट दुआ की पूरी कस्टडी उन्हें देती है। ये फैसला जैसे बिजली की तरह पूरे कोर्टरूम में गिरा। हर कोई हैरान था, लेकिन सबसे ज्यादा टूट गई थी दुआ। छोटी सी दुआ, जो अब तक अपने दिल में एक ही सच लेकर जी रही थी, अचानक इस फैसले के सामने बिखर गई। उसने जोर से कहा कि मिस्टर सलूजा उसके पापा नहीं हैं। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर ये सब झूठ क्यों बोला जा रहा है। उसने अपने बाबा की तरफ देखा और कहा कि जब यही उसके बाबा हैं, तो फिर कोई और उसका पिता कैसे हो सकता है। ये इमोशनल सीन इतना गहरा था कि वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। धैर्य कुमार ने दुआ की तरफ देखा, लेकिन उनके पास शब्द नहीं थे। वो जानते थे कि सच क्या है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि दुआ के दिल में उनका रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि प्यार और परवरिश का है। यही रिश्ता अब अदालत के एक फैसले के सामने टूटता नजर आ रहा था। दुआ बार बार यही कहती रही कि वो मिस्टर सलूजा की बेटी नहीं है। उसकी आवाज में गुस्सा भी था, दर्द भी था और टूटन भी। विक्रांत सलूजा ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर जीत की झलक थी, लेकिन दिल में एक अजीब खालीपन भी था, क्योंकि वो जानते थे कि कानून ने उन्हें बेटी का हक तो दे दिया, लेकिन बेटी के दिल में जगह अभी भी नहीं मिली। यही अपकमिंग ट्विस्ट कहानी को और गहरा बना रहा था। दुआ की मां अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वो जानती थी कि जो सच आज अदालत में सामने आया, उसने उसकी बेटी की दुनिया हिला दी है। उसने कोशिश की कि दुआ को समझाए, लेकिन दुआ की हालत ऐसी थी कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसके लिए उसका बाबा ही सब कुछ था, वही उसका सहारा था, वही उसका पिता था, वही उसका संसार था। दूसरी तरफ धैर्य कुमार का दर्द अब गुस्से में बदलने लगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सिर्फ दुआ को नहीं, बल्कि उनकी बेटी को भी उनसे दूर कर दिया। उनकी आवाज में बेबसी थी, लेकिन साथ ही एक ऐसा दर्द था जो सीधे दिल को छू रहा था। यही फैमिली ड्रामा इस लेटेस्ट एपिसोड को और इंटेंस बना रहा था। विक्रांत सलूजा अब अपने अधिकार के साथ खड़े थे। उन्होंने साफ कहा कि अब दुआ उनकी बेटी है और उनसे बात करने का हक सिर्फ उन्हें है। ये सुनते ही माहौल और गर्म हो गया। दुआ की मां ने विरोध किया, लेकिन विक्रांत ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि अब कोई और इस बारे में बात नहीं करेगा, सिर्फ वही अपनी बेटी से बात करेंगे। ये सुनते ही धैर्य कुमार के अंदर का तूफान और तेज हो गया। वो जानते थे कि कानून उनके खिलाफ है, लेकिन दिल में ये मानने को तैयार नहीं थे कि जिस बच्ची को उन्होंने अपनी गोद में पाला, जिसके हर आंसू पोंछे, जिसे हर मुश्किल में संभाला, आज वो उनसे दूर कर दी जाएगी। यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इस इंडियन सीरियल आज का एपिसोड को और ग्रिपिंग बना रहा था। कोर्टरूम में मौजूद बाकी लोग भी ये सब देखकर हिल चुके थे। हर किसी के चेहरे पर यही सवाल था कि क्या सिर्फ खून का रिश्ता ही सबसे बड़ा होता है, या फिर वो रिश्ता जो सालों की परवरिश और प्यार से बना हो। दुआ अब रोते रोते अपने बाबा के पास भागना चाहती थी, लेकिन उसे रोका जा रहा था। उसकी चीखें पूरे कोर्टरूम में गूंज रही थीं। वो बार बार कह रही थीं कि वो मिस्टर सलूजा के साथ नहीं जाएगी। उसके लिए उसका घर वही था जहां उसका बाबा था, लेकिन अदालत का फैसला बदल नहीं सकता था। यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ था। तभी दुआ की मां ने विक्रांत की तरफ देखकर कहा कि उन्होंने उसकी बेटी उससे छीन ली। उनकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था
और एक माँ की बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ दुआ को देख रहे थे, जैसे वो उसे समझाना चाहते हों कि वो उसके असली पिता हैं। लेकिन दुआ के लिए ये सच स्वीकार करना आसान नहीं था। उसका पूरा बचपन, उसकी यादें, उसकी पहचान, सब कुछ धैर्य कुमार से जुड़ा था। यही शॉकिंग ट्विस्ट अब कहानी को और भारी बना रहा था। कोर्ट के बाहर मीडिया भी मौजूद थी। ये मामला अब सिर्फ परिवार का नहीं रहा था, बल्कि सबकी नजरों में आ चुका था। लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर असली पिता कौन है और बच्ची का भविष्य किसके साथ सुरक्षित होगा। लेकिन इन चर्चाओं से ज्यादा अहम था दुआ का दिल, जो इस वक्त पूरी तरह टूट चुका था। वो अब खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उसकी दुनिया में जो सच था उसे आज झूठ बताया जा रहा था, और जो सच आज सामने आया उसे वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ धैर्य कुमार ने फैसला किया कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को यूं नहीं जाने देंगे। चाहे कानून कुछ भी कहे, वो दुआ के दिल में अपनी जगह कभी नहीं खोएंगे। यही आने वाले एपिसोड्स का सबसे बड़ा संघर्ष बनने वाला था। विक्रांत सलूजा ने दुआ को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन दुआ ने उनका हाथ झटक दिया। उसने साफ कहा कि वो उनके साथ नहीं जाएगी। ये पल विक्रांत के लिए भी आसान नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी को पाने के लिए कानूनी लड़ाई जीती थी, लेकिन अब उन्हें बेटी का भरोसा जीतना था, और यही असली लड़ाई थी। दुआ की माँ बीच में आई और उसने कहा कि बच्चे को इस तरह मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट के नियम साफ थे। ये कस्टडी केस अब फैसला दे चुका था, और अब हर किसी को उस फैसले के साथ जीना था। यही अपकमिंग स्टोरी इस सीरियल को और इमोशनल बना रही थी। धैर्य कुमार अब चुप खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दुआ को देख रहे थे जैसे उनका दिल उसी पल टूट गया हो। दुआ भी अपने बाबा को देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं वो उनसे हमेशा के लिए दूर न हो जाए। यही रिश्तों का सबसे गहरा दर्द था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर फैसला किसी एक को जीत और किसी एक को हार दे रहा था। लेकिन सच ये था कि यहाँ हर कोई हार रहा था। दुआ अपना बचपन हार रही थी, धैर्य अपना रिश्ता हार रहे थे, माँ अपनी बेटी का सुकून हार रही थी, और विक्रांत अपनी बेटी का भरोसा जीतने की जंग में थे। तभी कोर्टरूम में एक और बड़ा धमाका हुआ। दुआ ने अचानक जोर से चिल्लाकर कहा कि खबरदार, अगर किसी ने उसके बाबा को उससे दूर करने की कोशिश की। ये सुनते ही पूरा माहौल सन्न रह गया। ये सिर्फ एक बच्ची की आवाज नहीं थी, बल्कि उसके दिल की पुकार थी। यही सीन इस कहानी को और पावरफुल बना रहा था। अब सवाल सिर्फ कस्टडी का नहीं था, सवाल था दिलों के रिश्तों का। क्या विक्रांत सलूजा दुआ का भरोसा जीत पाएंगे? क्या धैर्य कुमार अपनी बेटी से दूर रह पाएंगे? क्या दुआ की माँ इस टूटन को सह पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुआ कभी इस सच को स्वीकार कर पाएगी कि उसका असली पिता विक्रांत सलूजा है? क्योंकि इस कहानी में हर रिश्ता एक इम्तिहान बन चुका है, हर सच एक तूफान बन चुका है, और हर फैसला किसी न किसी की दुनिया उजाड़ रहा है। और अब जब अदालत का फैसला आ चुका है, दुआ का दिल टूट चुका है, और धैर्य कुमार की आंखों में अपनी बेटी को खोने का दर्द साफ दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ एक ही सवाल हर किसी के दिल में गूंज रहा है, अब आगे क्या होगा?